नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव मंगल, आप सभी का होस्ट और आप सभी का दोस्त। तो सबसे पहले आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल राही रसगुल्ला में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अष्टविनायक सीरीज के चौथे गणपति जो है वरद विनायक, जो कि महाड़ में स्थित है। उस गणपति की कहानी में मैं आप सभी को ले जाने वाला हूँ। पौराणिक कथा अनुसार ऐसा कहा जाता है कि खोंडियापुर नगर के एक राजा हुआ करते थे। राजा का नाम था भीमा, जो कि संतान से वंचित था। तो इसी बात को लेकर वो चिंतित रहा करता था। और तभी वो जो राजा था अपने गुरुदेव के आश्रम पहुंचा और अपने गुरुजी से इसका आने का कारण बताया। तो जो उनके जो गुरु थे, उनके जो गुरु का नाम था विश्वामित्र, उन्होंने एक मंत्र दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस मंत्र का जाप करने के बाद में उसको कुछ साल बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई। और वो जो संतान था वो दिखने में बहुत ही सुरेख था, बहुत ही सुंदर था। और उस संतान का नाम उन्होंने रखा रुकमंदा। जब रुकमंदा बड़ा हुआ वो बहुत ही हैंडसम था। और ऐसा कहा जाता है कि रुकमंदा शिकार करते करते एक ऋषि के आश्रम पहुंच गए और उस ऋषि का नाम था वाकनवी। और वहाँ पे वो कुछ देर विश्रांति के लिए रुके थे। और तभी वाकनवी की जो वाइफ थी उनका नाम था मुकुंदा। इतने हैंडसम राजा रुकमंदा को देखकर वो मोहित हो चुकी थी और उन्होंने अपना प्रेम का जिक्र राजा रुकमंदा से कहा, लेकिन रुकमंदा ने उसके प्रेम को अस्वीकार किया। और इसी बात को लेकर मुकुंदा दुखी होने लगी और वो बीमार रहने लगी। तो इसी बात का फायदा उठाया एक राजा का नाम था इंद्र। जब इनको इस बारे में पता चला तो वो वहाँ पर रुकमंदा के भेष में वहाँ पर आए। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मुकुंदा का सात्विकता भंग किया था। और उससे जो पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम था ग्रीष्मदा। ग्रीष्मदा जब बड़ा हुआ तभी उसके अपने जन्म का कारण पता चला। तभी इसी बात को लेकर वो दुखी हुआ और उसने अपनी माता मुकुंदा को श्राप दे दिया एक बोर प्लांट होने का। इसी बात को लेकर उसकी माता भी उससे श्राप देती है कि उसको जो पुत्र होगा वो एक राक्षस होगा। ऐसा उसकी माता ने भी उनको श्राप दे दिया उसके बेटे को। और तभी ऐसा कहा जाता है कि एक दिव्य आवाज आती है आकाश से। और तभी उनको पता चलता है कि ये जो था उनके साथ राजा इंद्र ने किया था, छल करके किया था। इस बात का उनको तभी पता चलता है। और इसी बात को लेकर ग्रीष्मदा बहुत दुखी होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ग्रीष्मदा यहाँ पर इस वन में आते हैं। इस वन का नाम हुआ करता था भद्रखा। और यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी गणपति बाप्पा का, उसका क्योंकि मन अशांत था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने तभी गणपति बाप्पा का यहाँ पर आराधना की थी और तभी उनका जो मन था वो यहाँ पर शांत हुआ था। इसलिए इस मंदिर को वरद विनायक ये नाम कहा जाता है। और तभी गणपति बाप्पा ने उनको वरदान दिया था और गणपति बाप्पा यहीं पर स्थित हुए थे। और उनको ऐसा वरदान था कि जो भी यहाँ पर आएगा, जो भी यहाँ पर भक्त आएगा और अगर आपकी कोई भी इच्छा रहेगी, अगर आपने मन से यहाँ पर भगवान गणपति का आराधना किया तो आपकी जो इच्छा रहेगी वो पूरी होगी। यहाँ पर ऐसी कहानी बताई जाती है। तो ये थी यहाँ की कहानी। अगर आप सभी को ये जो वीडियो है वरद विनायक का अष्टविनायक सीरीज का, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये जो बेल आइकन है, जो घंटी का आकार आपको दिख रहा है लाल कलर का सब्सक्राइब कलर का बटन, उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको जो वीडियोस ऐसे ही वीडियोस आपको पहुंचती ही रहेगी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा गणपति बाप्पा मोरया। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो पर।